भी इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए नए अपडेट्स के लिए। दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहूँगा जो शिक्षा विभाग है और शिक्षा विभाग का जो काउंसलिंग का ऑर्डर है, नोटिस है, वो 30 मई से पहले क्यों नहीं आया, किस कारण से 30 मई से पहले यह ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया। तो दोस्तों, मैं 2-3 कारण बताऊंगा आज आपको। पहला कारण दोस्तों ये है कि दोस्तों एआरडी ने एक ऑर्डर निकाला था कि जिस किसी बंदे को कोई डिपार्टमेंट मिला है और उस डिपार्टमेंट में यदि पद खाली नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको शिक्षा विभाग दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब शिक्षा विभाग की दिक्कत ये हो गई कि उसको वापस जो भी डीईओ ऑफिस है वहाँ से पोस्टें क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं कि वहाँ से थोड़ी पोस्टें और क्रिएट हो जाएं तो इन बंदों को भी ज्वाइनिंग मिल जाए शिक्षा विभाग के अंदर ही। तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है एलडीसी भर्ती 2018 के लिए चयनित इन दिनों नौकरी के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग आवंटित विभागों के बीच चक्कर काट रहे हैं। एआरडी ने अभ्यर्थियों को कई ऐसे विभागों का आवंटन कर दिया जहां पद नहीं है। इसलिए दोस्तों, ये पद नहीं है, इसकी वजह से जो एआरडी है उसने कहा था कि इन सब को क्या दिया जाएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया जाएगा। और जब भी भविष्य में जब यहाँ से यदि पद खाली हो जाते हैं इन विभागों से तो उनको परिवेदना के माध्यम से उनको वो डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा। इसलिए वहाँ इनका ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। राजस्थान बेरोजगार हकीकत महासंघ के उपेन्द्र यादव का कहना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना संभागीय आयुक्त कार्यालय जयपुर होम्योपैथिक विभाग में तो आवंटित चयनितों के मुकाबले पद कम है। साथ में ही सैनिक कल्याण बोर्ड फ्रेशर इनकार कर दिया, मतलब नौकरी देने से इनकार कर दिया। कई विभाग ऐसे हैं जहां एआरडी ने अभ्यर्थियों के फॉर्म ही नहीं भिजवाए हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब ऑफिशियल ऑर्डर आ रहे थे अभी, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी पहले से ही तैयारी कर ली थी। पहले से ही एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तैयारी कर ली थी। वो 30 मई से पहले पहले ही ऑफिशियल ऑर्डर निकाल देता। लेकिन जब ये एआरडी ने ऑर्डर दिया था कि उन लड़कों को आप शिक्षा विभाग ही दिया जाए, तो उसकी वजह से उसको ऑफिशियल ऑर्डर नहीं निकाला। अब दोस्तों, ऑफिशियल ऑर्डर कब निकाल सकता है ये और आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों एक और दिखा देता हूँ कि जो इंदिरा गांधी नहर जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे सीटें नहीं हैं तो वहाँ पे सीटें क्रिएट की जा रही हैं। कुछ एलडीसी हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है यूडीसी में, और कुछ यूडीसी को प्रमोट किया जा रहा है सहायक प्रशासनिक अधिकारी। तो आप देख सकते हैं प्रमोशन तो होता है, ये तो कन्फर्म है हर डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे करीबन 9 जो पोस्टें हैं क्रिएट करी गई हैं, लेकिन ज्वाइनिंग ये शायद तक 35 लड़कों को दी है इंदिरा गांधी नहर। तो दोस्तों, ऐसे करके ये जो पीछे बच गए 28 बंदे बच गए, तो इनका क्या करेंगे। इनके लिए दोस्तों एआरडी ने बोला है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया जाए, और भविष्य में जब भी इंदिरा गांधी नहर डिपार्टमेंट में जब वेकेंट होगी सीटें तो इन 28 को परिवेदना के माध्यम से वापस यही डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि अब कब तक काउंसलिंग ऑर्डर आ सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले ये बताऊंगा कि जो शिक्षा विभाग है उसने सभी डीईओ ऑफिस के अंदर लेटर लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है। और सभी डीईओ ऑफिस के अंदर, जैसे कि यहाँ पर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कंप्लीटली बताइए कि एलडीसी की कितनी वैकेंट सीटें हैं। तो वो इस माध्यम से न पूछकर उन्होंने पूछा है कि 100 बच्चों के ऊपर एक एलडीसी होगा या फिर 500 बच्चों के ऊपर कितने एलडीसी, कितने यूडीसी, ये सारी चीज़ें पूछी हैं। उसके हिसाब से वो अपने आप शिक्षा विभाग है वो एलडीसी की जो पोस्टें हैं वो क्रिएट कर लेगा। कितनी पोस्टें क्रिएट हो सकती हैं, कितनी नहीं हो सकती, ये सारी की सारी चीज़ें कर सकता है। अब दोस्तों, ये कहने का मतलब ये है कि आने वाले अगले वीक, मतलब 7 वर्किंग डे, अगले 7 वर्किंग डे में जो शिक्षा विभाग है वो काउंसलिंग ऑर्डर निकाल देगा। दोस्तों, ये सारा का सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। इससे जो पत्र लिखा है इसका रिप्लाई देने में टाइम नहीं लगता, ऑनलाइन है। तो दोस्तों, ये देख सकते हो आप कि 100 बच्चों तक एक एलडीसी होता है। उसके बाद में 101 से 500 बच्चों तक एलडीसी एक होता है, यूडीसी या ओए ये होता है।
501 से 1000 तक LDC एक होता है, UDC या फिर OA2। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है 1000 से अधिक बच्चों के लिए LDC 2 होते हैं, UDC होता है या OA 2 होते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें काम चल रहा है, लेकिन डिले वही रीजन है कि कुछ डिपार्टमेंट ने ज्वाइनिंग देने से मना कर दिया था, उसी की वजह से ही अब इसका काम शिक्षा विभाग का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। 3 से 4 दिन, केवल 3 से 4 दिन ही काउंसलिंग के लिए टाइम दिया जाएगा आपको। जब दोस्तों 3-4 दिन में जब काउंसलिंग का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में दोस्तों 4-5 दिन के अंदर भीतर ही ये सारा का सारा काम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम दोस्तों, उससे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट का पता लग जाएगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको मिलता है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो DE ऑफिस है वहीं पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बीकानेर नहीं जाना पड़ेगा। जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा वहाँ पर जो DE ऑफिस है उसमें ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप दोस्तों डॉक्यूमेंट यदि बनाना चाहो तो बना सकते हो, मेडिकल सर्टिफिकेट को छोड़कर। मेडिकल सर्टिफिकेट है वो काउंसलिंग होने के बाद में भी बना सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस दोस्तों मैं इतना ही